अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A से मुतल्लिक उसके ऊपर अहम फैसला आया है अदालत उज़्मा की जानिब से। इस आर्टिकल 63A की तशरीह की गई है जिसमें सदारती रेफरेंस में ये सवालात उठाए गए थे और वाज़ेह तौर पर एक तशरीह मांगी गई थी कि आइनी हवाले से, कानूनी हवाले से इन चीज़ों को मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया जाए ताकि बेहतर हो जाए। इन चीज़ों के हवाले से ये कहा गया था कि अगर कोई रुकन अपनी पार्टी जमात से, अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करता है तो उसका आया मुस्तकबिल क्या होगा। ताहयात नाअहल के हवाले से उसमें कहा गया था। लेकिन बहरहाल ये इस रेफरेंस के अंदर चौथा एक सवाल था जो पूछा गया था, जो कि अहम तरीन सवाल भी था। अदालत उज़्मा ने इस फैसले को तो वापस कर दिया है, पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया है। इसकी म्याद के लिए भी ताहयात नाअहली करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो कितनी म्याद के लिए, ये चीज़ें पार्लियामेंट देखे। लेकिन बहरहाल इसके मुतालिक एक सवाल जिसके ऊपर जो तशरीह की गई है वह ये की गई है कि ऐसे रुकन जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर जाते हैं, जो मुनहरिफ हो जाते हैं, उनका वोट कास्ट शुमार होगा या नहीं होगा। उसके ऊपर अदालत उज़्मा की जानिब से कहा गया है कि ऐसे लोगों का जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हैं, जो मुनहरिफ हो जाते हैं, उनका वोट शुमार नहीं होगा। ये अहम फैसला है जिसकी तशरीह की गई है अदालत उज़्मा की जानिब से और 5 रुकनी लार्ज बेंच था और ये फैसला 3-2 की हवाले से ही आया है। यानी कि 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, इख्तलाफी नोट भी लिखा है और जबकि जो 3 जजेस हैं उन्होंने इस फैसले को, इस चीज़ों को ऊपर तशरीह की है कि ऐसे लोगों का जो वोट है वो शुमार नहीं होगा। जिसके बाद अब ये बातें की जा रही हैं, कानूनी हवाले से भी सवालात उठ गए हैं कि जो पंजाब में मुनहरिफ अरकान में 25 जो लोग थे उन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनी तौर पर बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अब वो उनको दोबारा से पोलिंग के अमल में जाना होगा। लेकिन पंजाब की सियासी जो सूरत हाल है वहाँ पर आइनी बहरान है वो संगीन है। गवर्नर कोई नहीं है, कायम मुकाम जो गवर्नर परवेज़ इलाही हैं वो अपना ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत के अंदर एक तमाम जो मामलात है, आइनी तौर पर पंजाब की जो सियासत एक बार फिर से मरकज़ बन चुकी है। अब उसी के ऊपर बातें भी हो रही हैं कानूनी हवाले से भी। तो देखना होगा कि जो पंजाब की जो सियासत है अब वहाँ पर क्या होता है, किस तरह से इस आइनी बहरान का ख़ात्मा होगा। अगर हम बात करें वफाकी लिहाज से भी तो वफाकी लिहाज से भी कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। नई मखलूत हुकूमत फ़ैसले नहीं कर पा रही है, अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। हुकूमत को मुद्दत मुकम्मल करनी है, नहीं करनी है, कितनी मियाद होगी इस हुकूमत की, सख्त फ़ैसले हमने करने हैं, आवाम का प्रेशर हमने फ़ेस करना है, नहीं करना है। हमें कोई गारंटी दे दे कि लॉन्ग मार्च साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या नहीं होगा या इतना वो पुरअसर नहीं होगा, या फिर किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, या फिर हमें मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए, हमें ये एश्योरिटी दी जाए। नई मखलूत हुकूमत इस हवाले से यकीन दहानियों की हमें एक दरवाजे के आगे जाती हुई नज़र आ रही है, जहाँ से उम्मीदें लगाए बैठी है कि आप हमें यकीन दहानी करवा दें और उसके बाद ही हम ये सख्त फैसले करेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक और उन सहाफ़ियों की जानिब से जो इस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बड़े तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह भी रहे हैं, जो अहम जो कल तक की जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उनकी मुलाकातों का हिस्सा भी रहे हैं, वो यही कह रहे हैं अभी तक कि कोई एश्योरिटी नहीं दी जा रही है अभी तक वहाँ से। और वहाँ से एक ही मौक़िफ़ है कि हम न्यूट्रल हैं, आप अपनी सियासी जंग खुद ही लड़ें। इन तमाम अमूर के हवाले से हम बात करेंगे। महंगाई का भी मसला है, आवाम को जिस तरह से कीमतों के अंदर अदम इस्तेहकाम मौजूद है, डॉलर की ऊंची परवास जारी है, सरमायादारों का एतबार नहीं है और जिस तरह से स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है, तो ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं है, गैर मामूली सूरत हाल है। अगर बर वक्त फैसले नहीं किए गए तो मुल्क खुदा न खासा श्रीलंका किसी सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज़ साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालत उज़्मा ने जो आर्टिकल 63 से मुतल्लिक जो तशरीह की है और इसमें यकीनन 3 जो जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि वोट शुमार नहीं होगा और ताहयात नाअहली होगी या नहीं होगी या कितनी मियाद के लिए होनी चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट देखे। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस फैसले के बाद तहरीक अदम एतमाद अब नहीं ला जा सकेगी? ये बात तो बड़ी बिल्कुल वाज़ेह है। मैं सदारती रेफरेंस में इस बात की तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि वो वोट शुमार नहीं किया जाएगा जो उस पार्टी का होगा। यानी अगर कम से कम 50% अरकान, आज भी ये बात है, अगर किसी पार्लिमानी पार्टी के 50% से जायद अरकान
अगर अपनी पार्टी लीडर के खिलाफ कोई फैसला करते हैं तो उनके उनका तो वोट बिल्कुल नहीं कटेगा, ना खत्म होगा, बल्कि वो तो वोट शुमार होगा। ये तो वो ये है कि ये पार्टी लीडर का जो फैसला है उस फैसले से कोई निराफ करता है। मेरा ख्याल ये है इससे सियासी जमातों को इस्तेकाम तो मिलेगा, पार्लिमानी जो निज़ाम मुस्तकम तो जरूर होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपके वोट डालने से आपका वोट तो शुमार नहीं हुआ, लेकिन आपको नाअहल करार दे दिया गया। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए थी, या तो उनका वोट शुमार नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है कि वो नाअहल नहीं हुए। लेकिन जब आपको उनका वोट शुमार नहीं कर रहे, फिर नाअहल नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो, बहरहाल अभी तो पीटीआई ने यह दरख्वास्त की थी कि तायात नाअहल करार दे दिया जाए। इसमें भी एम्बिग्युइटी है। अभी देखते हैं ये उसी टर्म के लिए नाअहल होते हैं या इनको 5 साल के लिए किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन को अभी फैसला आ जाना है। ये सिर्फ वफाक में तो कोई ना आदमी नाअहल नहीं हो रहा। वफाक में तो जितने अरकान ने बगावत की है पीटीआई से, उन्होंने तो पीटीआई के मुखालिफ वोट नहीं डाला, उनकी जरूरत नहीं पेश आई। लेकिन अब जो ये लोग पंजाब में जो हुआ है, पंजाब में 25 के लगभग जो अरकान है वो यकीनन डी सीट भी हो जाएंगे और उनका वोट शुमार नहीं होगा। लेकिन पंजाब में जो आईनी बुरहान बढ़ गया है, जो बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरा ख्याल ये है इस फैसले से विन विन वाली पोजीशन है। एक लिहाज से तो यहाँ वफाक में तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। 342 के हाउस में जो वहाँ वोट थे, 342 के वोट में 174 वोट जो पड़े हैं, वो 174 वोट पीटीआई का कोई वोट नहीं था उसमें था। इसलिए पीटीआई को तो यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किसी हद तक और बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि पंजाब में हो सकता है कि मुमकिन है हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ जाए, लेकिन वहां पर भी उनके लिए बड़ी सहूलतें मौजूद हैं। आपने देखा होगा वाइट आइन के आर्टिकल 130A के तहत दोबारा अगर इलेक्शन होता है वजीर आला का, अगर वजीर आला कोई मुंतखब नहीं होता, मतलूबा तादाद में वोट हासिल नहीं करते, तो वहां दोबारा रीपोलिंग होगी। जो रीपोलिंग होगी, दोबारा इलेक्शन होगा, जिनके दोनों के अक्सरियती वोट वाले हैं, तो फिर शुमार पूरा हाउस नहीं होगा। फिर शुमार वो होगा जो लोग 20 सीट में निकाल देंगे, तो फिर दोबारा शहबाज सीट का हमजा शहबाज के वजीर आला बनने का चांस बन जाता है। लेकिन बहरहाल वहाँ एक आईनी बुरहान है और उसमें पीटीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसमें कि ये आईनी बुरहान ज्यादा शिद्दत अख्तियार करे। अभी तक तो गवर्नर नहीं मुकर्रर हो रहा। जब तक कोई गवर्नर मुकर्रर नहीं होता उस वक्त तक भी सूरत हाल इसी तरह रहेगी। मेरा ख्याल ये है कि जब मामला सेटल होने की तरफ उस जाएंगे, जब गवर्नर मुकर्रर हो जाएगा, बाकायदा फिर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, एक हद तक बुरहान हल होने का इम्कान है। लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत हाल भी नहीं है कि हुकूमत कल गिर जाएगी। हुकूमत तो उसी दिन गिरेगी जब इनमें जो इत्तेहादी जमातें हैं इनमें से लोग टूट कर चले जाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई टूट कर जाने वाला है। ये लोग इमरान खान के दबाव में रहेंगे, लेकिन उनके दबाव की वजह से इकट्ठे भी रहेंगे। आप देखें, ये कल इनका इजलास हुआ और उन्होंने ये फैसला किया है कि अगस्त 2023 तक हम रहेंगे। हम अब इलेक्शन पूरी नहीं कराएंगे। हम इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जब नैब के कानून में तरामीम कर दी जाएंगी। इलेक्शन उस वक्त कराएंगे कि जब इंतखाबी इस्लाहत हो जाएंगी। ये बहुत से काम वो करके ठीक है सर, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे जो इत्तेहादियों की मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर जो फैसले लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल सबसे पहले अगर हम बात कर लें आर्टिकल 63A से मुतल्लिक ही, आप समझते नहीं हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो खुशैन करार दें इस फैसले को? क्योंकि अगर हमने पहले देखा 2018 के इलेक्शन में तो ऐसी सूरत हाल तो नून लीग को भी रही है जिसके ऊपर उन्होंने सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया था
कि ऐसे जो लोग अपनी वफादारियों को तब्दील कर लेते हैं, अगर उनका वोट शुमार ये नहीं होगा, आर्टिकल 63 की तशरीह कर दी गई है, तो उसको खुशैन करार देना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे लोगों की सियासी हवाले से, सियासी मंजरनामे के हवाले से जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर या किसी ना किसी वजह से हवाओं के रुख के तब्दील होने के जाने के बायस अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं, तो ऐसे अफराद से किनारा कशी तो तमाम सियासी जमातों को सूट करती है। बड़ा वाज़ेह है, लोग मुनर्रफ नहीं होंगे। कम से कम लोग जब पार्टियों की टिकट लेंगे वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। और एक बात यह है कि ये बगावत जो होती है, फिर बगावत को तो बड़े पैमाने पर फिर बगावत होगी। बगावत ये नहीं होगी कि 5, 7, 8, 10 आदमी लग हुए हैं। फिर बगावत तो होगी तो 50% लोग पार्टी लीडर पे छोड़ दें। लेकिन ये पार्टियों का निज़ाम मजबूत होगा इससे, यकीनन इससे एक लिहाज से अखलाकी तौर पर उन लोगों को फतह हासिल हुई है कि जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मुनर्रफ हो जाए तो उनके वोट को शुमार करने और ना करने के बारे में जो एक तनाज़ा चल रहा था वो अब बड़ी हद तक अब हल हो गया है। अब एक लिहाज से तो ये ठीक है कि इमरान खान साहब के जो 25 आदमी या 24 आदमी वफाक में थे जो उनको उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वोट ना देने के वजह से वो बच गया। वो उन्होंने अगर वोट दिया होता, वो रिजर्व फोर्स थी, अगर आज उन्होंने वोट दिया होता तो उनकी वोटों की वजह से अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ मुंतखब होते तो मुमकिन था कि उनकी अपनी वजारत उज़्मा भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए कि इनके बारे में कोई फैसला होता, क्योंकि ये लोग बिल्कुल आजाद बैठे हुए हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं, ये किसी अब डिसिप्लिन के पाबंद भी नहीं है वोट देने की हद तक। जो 3-4 सूरतों में वोट देना होता है वहां पर पाबंदी है उनको, लेकिन जब बाकी लोग तो मुस्ताफी होकर अपने अपने कैंपों में वापस चले गए हैं। लेकिन ये लोग अभी तक असेंबली में मौजूद हैं। 40-45 आदमी ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया। वो ताहाल कौमी असेंबली के साथ अपने आप उन्होंने वाबस्ता रखा हुआ है। ठीक है नवाज साहब, दीगर हवाले से भी, दीगर नुकात के हवाले से भी आपसे तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें सियासी मंजरनामे के हवाले से आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अदालत उज़्मा का जो फैसला आया है उसके अंदर बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर यह तशरीह कर दी गई है आर्टिकल 63 से मुतल्लिक कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से वोट शुमार नहीं होगा। और उसी तरह से एक जो इस फैसला है इसको खुशाइन करार दे देना चाहिए तमाम सियासी जमातों के हवाले से। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह कल भी उन्होंने कहा कि कोहाड़ में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अखलाकी अक़दार जो है, वो जो गिरती हुई अखलाकी अक़दार थी माशरे के अंदर, उसको दोबारा से महफूज कर लिया है, बचा लिया है, अखलाकी अक़दार को गिरने नहीं दिया है और हमारा जो मौक़िफ़ था उसी की जीत हुई है। नवाज राजा साहब बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो तो इस चीज़ को, इस बयानिए को और इस फैसले को लेकर वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायद होगी है और बज़ाहिर तौर पर लग भी ऐसा ही रहा है क्योंकि सदारती रेफरेंस तो उन्हीं की हुकूमत में ये चीज़ फ़ाइल हुई है और नून लीग को ऐसे जो लोगों से इख्तलाफ था, ये जिनका घेराव करना था, मरीम नवाज़ साहिबा जो कहती भी रहीं, गिलगित के अंदर भी उन्होंने कहा और बारहा दीगर मीटिंग्स में भी कहा, तो उन्होंने इस हवाले से अमली तौर पर तो कोई काम नहीं किया था, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट तो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ऐसे लोगों से मुतल्लिक उन्होंने अमली काम करके दिखाया। देखिए, अमली तौर पर इकदाम तो अपने ज़माने में, अपने दौर में एक कानून साजी भी कर लेते। कानून साजी तो उन्होंने कोई नहीं की। उन्होंने सदारती रेफरेंस को दायर किया जब उनकी नाक तक मतलब पानी आ गया। अब बात यह है कि इसका तो आप एक दो जोनों में इसका आप बारे में कह सकते हैं कि पीटीआई जीत गई, पीटीआई हार गई। पीटीआई को कोई इस लिहाज से बड़ा बेनिफिट नहीं मिला सिवाय इसके अलावा कि ये एक मुस्तकबिल करीब में ये तय हो गया कि कोई रुकन मुनर्रफ होगा तो वो पार्टी छोड़ दे, इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। ये नहीं होगा कि वो पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और ये बात सब पे लागू है। पीटीआई ने भी तो लोग तोड़ कर अपने साथ शामिल किए हैं। उन्होंने भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए वो तमाम हरबे इख्तियार किए हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल किया है। जब अपने लिए जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सब कुछ जायज़ है, दूसरों के लिए जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान साहब शुक्र है अखलाकियात की बातें अब करने लगे हैं, ये अखलाकियात की बातें
अब उन्हें पसंद आनी चाहिए। अब उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने अपना सर भी नीचे करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने। उन्हें ये भी कबूल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर फैसले हैं वो भी दुरुस्त हैं। एक तरफ तो एक सांस में तो आप सुप्रीम कोर्ट से समेत सबको लताड़ते जाते हैं, और दूसरे जब आपके हक में थोड़ी सी बात होती है तो फिर आप कहते हैं ये बड़ा अच्छा फैसला है। बहरहाल देखें, ये एक आईनी मसला था जी। अभी तक तो ये मसला तय नहीं हुआ कि ये आया डी सीट होंगे, कितने अरसे के लिए डी सीट होंगे, ये कभी तक एम्बिग्युइटी मौजूद है। तो कोई ऐसा इसका बड़ा मैं नहीं समझता कि उनको लोगों को सजा मिल जाएगी। जिन लोगों ने पंजाब में बगावत की है वो लोग तो उनको भी तो शायद किसी कानूनी माहिर ने बताया ठीक होगा हो, कि आप सही। ये सजा होगी कि आप डी सीट हो जाएंगे। नवाज राना साहब, दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। इत्तेहादियों की मुलाकातें भी हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और ख़बरें यही आ रही हैं कि इत्तेहादियों ने कहा है कि मुश्किल फ़ैसले लें। जिस एजेंडे के ऊपर हम आए थे कि इलेक्शन इस्लाहात करेंगे, नैब के हवाले से हम काम करेंगे, वो आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं, और मुद्दत मुकम्मल करेगी जो पार्लिमानी इस हुकूमत की बकिया रहती है, आप सख्त फ़ैसले लें। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये नहीं चीज़ कही जा रही? क्या वज़ीर-ए-आज़म या बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन कंसर्न क्वार्टर की तरफ देख रही है कि आपकी तरफ से हमें यकीन दहानी चाहिए और उसके बाद ही हम ये मुश्किल फैसले लेंगे? देखिए, कंसर्न क्वार्टर्स का मसला ये है कि वो भी इनके साथ ही चलेंगे। ये नहीं हो सकता उनका कोई रुख और हो। उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में हटाने में न्यूट्रल रहे, तो अब वो ये न्यूट्रल रहेंगे जी आप ये किश्ती मुल्क की डूबती है, डूबती रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो भी फैसला करें हम हमारा इत्तेहाद इज्तिमाई तौर पर करें, हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। और नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी के साथ कोई हुकूमत फैसला करे। और फिर ये बात आपके लिए भी बड़ी खबर होनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने तो फैसला कर लिया पाकिस्तान आने के लिए। वो पाकिस्तान आकर जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल से आकर अपना केस लड़ेंगे। वो अपनी जो उनकी सजा की क्या मुद्दत है उसके खिलाफ अदालत के सामने जाएं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर इमरान खान के ये जो गलगला है और ये शोर शराबा जो आपको नजर आ रहा है उसका मुकाबला करें। अभी आपके सामने मरियम नवाज अकेले उनके जलसों का मुकाबला करेंगे, और जिस दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान कदम रख दिया और उनको उस दिन जमानत जब होगी तो फिर देखेंगे कि आप नक्शा क्या बदलता है। सारी सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अभी तक तो मिर्जा रांझा जो है ना वो अकेला इस वक्त, और नवाज शरीफ साहब को जो आप कह रहे हैं कि जमानत होगी, तो ये क्या डील की सूरत में जमानत होगी उन्हें? ये तो हमारी इख्तिरा है ना, हमारी। ये तो अखबार नवीस जो है ना, अगर जमानत नहीं होती कहते हैं डील नहीं हुई। देखें, बात यह है कि पहले तो यहाँ पर इस मुल्क में राज था इमरान खान का। वो एक किसी किस्म के कोई कहीं से भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता था। हर तरफ से लोगों के उन्होंने रास्ते रोके हुए थे। वो तो खुद डिक्टेट करते थे लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए। जजों के तकर्रियां उनकी अपनी मर्जी होती थी। अब आप ये ना कहना कि डील हो जाएगी। डील क्या है? एक आदमी का हक नहीं है उसे पाकिस्तान वापस आकर केस लड़ने का। अभी अगर उसकी वो नहीं, ये तो उनका हक भी है, और ये वो लिख कर भी दे के गए थे कि मैं 4 हफ्तों में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। तो मैंने सवाल आपसे ये किया है कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बयानिया अपनाएगी कि देख लें जो न्यूट्रल कहते हैं वो है नहीं है। जी, इस तहरीक इंसाफ के जो कहना वो सहीफा तो है नहीं है। हर बात तहरीक इंसाफ से आप मुंसलिक करेंगे, वो जो उनको तो कोई चीज कबूल नहीं होगी जो उनके मजाज के खिलाफ होगी, जिससे वो ये समझते होंगे कि अगर ये बात कबूल कर ली जाए तो उससे उनको अजीमत उठाना पड़ेगी। इसलिए आप ये छोड़ दें। तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया है। आप देखेंगे आइंदा आने वाले जो फैसले होंगे, जब जहाँ कहीं भी उनको समझेंगे उनको उनके खिलाफ फैसला किया है, वो उसको कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया ना, जिसके खिलाफ फैसला आ जाए वो उसको कबूल नहीं करता, और जिसके हक में आ जाए फिर कहते हैं आइन और कानून की सरबुलंदी हो गई है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, नवाज शरीफ को आने दें। फिर नवाज शरीफ को खौफजदा क्यों है इमरान खान साहब? इमरान खान साहब को अगर समझिए
अगर वो जेल में भी रहे, मैं आपको एक बात और बता दूं आपको कि नवाज शरीफ जेल में हुआ तब भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। ये उसको उसकी मकबूलियत का ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। ये खुद वो उसको दूसरे अपने मुखालिफ को तो वो जेल में डाले थे और खुद जनाब ये हवाई जहाजों में फिरते फिरे जलसे करते रहे। मुखालिफिन को बर्दाश्त करें, मुकाबला करें। देखें, अगर आपने किसी शख्स को किसी तरह आपने उसको जेल भिजवा दिया, नायल करवा दे दिया, अगर आप उससे अदालतें ये समझती हैं उनके साथ ज्यादती हुई है और उनको बरी कर देती हैं, तो फिर मुकाबला करें। सियासत है उसमें, मैदान में, सियासी मैदान। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इमरान खान साहब को जेल नहीं जाना भिजवाना चाहिए, उनके साथ मुकाबला करना चाहिए और सियासी तरह लोग तो देखें, आपके सामने मरियम नवाज है, पॉलिटिकली उनके मुकाबले में एक कमजोर खातून है, लेकिन उन जैसे बड़े बड़े जलसे वो कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जूम के जरिए बड़े जलसे दिखाने से जलसे बड़े नहीं होते, बराबरी के जलसे हो रहे हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया है, तहरीक इंसाफ को ये बताया है कि ये पंजाब में आप अपनी जो यहाँ खुल खेल रहे हैं, हम आपको खेलने नहीं देंगे, हम आपका मुकाबला करेंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाजे हो गई है। इमरान खान साहब के सामने वो खड़ी हो गई हैं और उन्होंने बड़े बड़े जलसे करके दिखाए हैं और आप देखेंगे कि इन जलसों से बिल्कुल सूरत हाल वाजे हो गई है कि पंजाब के अंदर इतना शोर शराबा इमरान खान का होने के बावजूद स्टिल इमरान खान विनिंग पोजीशन में नहीं है। अब भी यहाँ पर 40 और 60 की रेशो है। अब भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 10-12% सही तहरीक इंसाफ से आगे है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर नून लीग के ऊपर जिस तरह वो जलसे कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने भी अवामी राबता मुहिम काउंटर के लिए शुरू कर रखी है, लेकिन नई मखलूत हुकूमत और इसमें फ्रंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का प्रेशर ही है कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और उसी तरह ये बात जो है वो मैं नहीं कर रहा, ये बल्कि मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि वो सहाफ़ी भी कर रहे हैं जो कि अहम मीटिंग्स का हिस्सा भी रहे हैं जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी। वो ये कह रहे हैं कि यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही है क्वार्टर्स की जानिब से, कंसर्न क्वार्टर की जानिब से, और कहा जा रहा है कि आप अपनी सियासी जंग खुद लड़ें, हम किसी लॉन्ग मार्च के लिए रोकने के लिए ये अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, ना ही हम आपको ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आप अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। और दबाव भी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे हैं। फिर ये दबाव किसका है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जलसों का ही है जिसकी वजह से नहीं हिम्मत कर पा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और तमाम इत्तेहादियों के बावजूद भी वो बार बार कह रहे हैं कि अब सख्त फैसले ले लें, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं ले पा रहे हैं फैसले। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि कंसर्न क्वार्टर्स का जो आप जिक्र करते हैं वो तहरीर तौर पर लिख कर इनका दें कि हम आपके साथ हैं कि नहीं? लेकिन ये रवैयों से पता लगता है। हाँ, और रवैये बिल्कुल क्लियर वो है रवैये जो सामने आ रहे हैं कि अभी तक फैसले नहीं हो पा रहे। नहीं, फैसले तो उन्होंने कर लिया। कल रात के इजलास में उन्होंने फैसला कर लिया, अगस्त 2023 तक ये हुकूमत रहेगी। अब ये हुकूमत किसी वजह से गिर जाए तो उनके जाए बाढ़ में, उन्हें इससे कोई फिक्र नहीं होगा, लेकिन वो फैसले करेंगे। वो जो आपने कहा पेट्रोलियम के बारे में भी फैसला करेंगे, IMF के बारे में भी फैसला करेंगे। आप देखें, एक हुकूमत पाकिस्तान को IMF के हवाले गिरवी करके चली गई, अब उसके बाद सारे के सारे उसके किए हुए फैसलों का सारा बोझ मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। अब सारे ये कहा जाए अब कि जी लॉन्ग मार्च को नहीं रोकेंगे वो लोग। जब हुकूमतें वक्त ऑर्डर करेगी, सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि लॉन्ग मार्च को कौन रोकता है। लॉन्ग मार्च को तो पुलिस भी रोक सकती है, FC भी रोक सकती है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आप देखेंगे कि हुकूमत के अंदर रिट मौजूद है, हुकूमत फैसला करने की सलाहियत रखती है। ये 2 महीने आए हैं, लोग इनसे 4 साल का जो गंद है उसके बारे में पूछते हैं कि जी आप उसकी सफाई करके दिखा दें। आप कम से कम थोड़ा तो सब्र करें। लोगों को सब्र करना चाहिए। अजी डॉलर जो ऊपर जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जा रहा है? IMF के साथ इनकी कमिटमेंट थी, इन्होंने IMF से पैसे लिए, इन्होंने IMF से जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो अपनी डिमांड मनवाते हैं। आप पाकिस्तान के जो रुपये पर जो प्रेशर आया है उसमें पिछली हुकूमत की बहुत सारी नाकस पॉलिसियों का नतीजा है। मैं कहता हूं कि अब हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगा दे, और ये पेट्रोल पे जो हमें याशी मिलती है कि जितना मर्जी हम इस्तेमाल कर सकें, इसकी भी राशनिंग करें।
जिस मुल्क के अपने मसाइल हैं, हमें समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं उनको महंगा देना चाहिए, और बाकी जो गरीब आदमी है, जो कम तनख्वाह तादाद लोग हैं, उनको कार्ड मिलना चाहिए कि महीने में वो जनाब 100 लीटर पेट्रोल जो है सही। सस्ता ले सकते हैं, लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये फैसले होने वाले हैं, ये एकदम इसमें वर्क हो रहा है। लोग ये समझते हैं कि ये कोई इस तरह के फैसले तो नहीं है कि राजा ठीक है, रंजीत सिंह के वाले फैसले हैं कि फौरी तौर पर जनाब जो चीज मंजूर ये है जो ना। नवाज रजा साहब, लोग इसलिए समझते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये आज की जो नई मखलूत हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी तो ये तनकीद करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के ऊपर, और यही जो रेट पेट्रोलियम मसनूआत का है इसके ऊपर तनकीद करती थी कि बहुत ज़्यादा है, हम आएंगे तो हम कम कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत आएगी, एक हफ्ते के अंदर आप तब्दीलियाँ देखेंगे। तो लोगों को तो उम्मीदें इन्होंने दिलाई हैं। अब इस नई मखलूत हुकूमत को समझ में आ गई है कि मीशत के ऊपर सियासत नहीं करनी है, और जो फैसले अभी तक नहीं ले पा रहे हैं तो इससे साफ तासुर मिलता है कि तैयारी नहीं थी, क्योंकि जब नई मखलूत हुकूमत बनी है, ओहदों के ऊपर लड़ाइयाँ हुई हैं, जहाँ पर गवर्नर के बड़ी आसानी से तैनात हो सकते हैं वहाँ भी अभी तक नहीं लगे हैं, और जहाँ पर वैसी पेचीदगी है वहाँ भी अभी तक कोई फैसले नहीं कर पा रहे हैं, माशी तौर पर भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले लोगों को उम्मीदें भी दिलाई हैं, अपना होमवर्क कुछ भी नहीं था, ये सूरत हाल से नजर आ रहा है। देखिए होमवर्क क्या है, अपोजिशन हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर तनकीद करती है, ये उसका हक है, और हमेशा अपोजिशन होती ही अपोजिशन के लिए है, वो कोई उनकी तारीफें करने के लिए नहीं होती हुकूमत के लिए। लेकिन बात अब यह है कि होमवर्क क्या है, इसका मतलब है कि वो पहले 4 साल बैठे यही काम करते रहते कि जनाब कब इनकी हुकूमत गिरती है तो हम देखे ना। जब हुकूमत गिरी है, किसी को यकीन था, आप मेरे समेत आप लोग इस बात पर यकीन रखते थे, उससे ये सवाल होता था कि ये गिनती नहीं पूरी हो सकेगी। सब लोग यही समझते थे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। अब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई है, अब उसके जो मसाइल हैं उसको निबट रहे हैं। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे सूरत हाल जो बेहतर हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि आइंदा बजट तक हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत इस बात पर कायम है, और अब मेरा ख्याल है कि जब भी हफ्ता 10 दिन बाद जब मुल्क में नया बजट अनाउंस होगा उसमें इस बारे में भी फैसला कर दिया। 86 रुपये तो ये ज्यादती है ना कि हुकूमत अपनी जेब से देती रहे। आपके लोगों के टैक्सों का पैसा जो है वो 86 रुपये फी लीटर लेकर लोगों को गाड़ियों में सैर सपाटे के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग लॉन्ग ड्राइव और बेमकसद ड्राइविंग करते हैं इनके लिए राशनिंग में करें, इनके लिए कोटा में कम करें इनका, उनको पता लगे कि पेट्रोल आप खुलम खुला नहीं मिल सकता। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर, पाकिस्तान दरामद करने वाला पेट्रोल दरामद करने वाला मुल्क है, बरामद करने वाला मुल्क नहीं है। इसके अंदर बहुत सी अयाशियां हैं, इससे लग्जरी आइटम्स हैं। दुनिया में जहां जहां से लग्जरी आइटम आते हैं बंद करें, ये सारी चीजें अयाशियां बंद करें। पाकिस्तान के लोगों को अपने मुल्क की बनी हुई चीजों के इस्तेमाल करने की आदत डालें, यकीनन बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह क्या कहते हैं ना, परेशानी का इजहार कर रहे हैं हर आदमी, हर चीज पे आप नुक्स निकाल रहे हैं, हर चीज पे लोग कहते हैं जी कि फलां काम नहीं हुआ, उसके लिए कुछ वक्त तो दें। यकीनन मौजूदा हुकूमत वो जो सख्त फैसले करते हैं, अगर उन्होंने पेट्रोल पर रिलीफ देना है तो बाकी और चीजों पर वो कीमतें वो टैक्स बढ़ाकर वहां से पूरा करेंगे किसी ना किसी तरह, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बात यह कि पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो एक नाकाम हुकूमत थी, इसमें तो कोई शक नहीं ना। ये तो कोई और नहीं कह सकता उसे काम करने के लिए किसी ने मौका नहीं दिया। वो अपनी नाकामियां समेट कर चली गई हैं, और नाकामियां इनके हवाले भी करके चले गए हैं कि आप भुगतें। आप देखते हैं, मैंने उस दिन मजाक मैंने मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा काम तो हुकूमत गिराना, वो तो हमने गिरा दी, अब बाकी काम बाकी जाने, लोग सारे मिलजुल कर करेंगे लोग कार। आप देखें ये ना हो कि अब ये इमरान खान साहब ये सोचें कि तारीख का वो एक ऐसा वर्क बन गए हैं कि जो तारीख में जिसका अब जिक्र सिर्फ किताबों में मिला गया, अब उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल है। सही। और ये इस चीज़ का भी फैसला यकीनन अवाम ही करेगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि वो उनकी नाकाम हुकूमत थी, लेकिन बहरहाल अवाम अपने वोट से बताएगी कि वो नाकाम थी या नहीं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जलसों के अंदर या जो लॉन्ग मार्च की बात वो करते हैं
तो अपनी कारकर्दगी की बातें तो वो वहाँ भी नहीं करते हैं। वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, वो खुददारी गैरतमंदी की बात करते हैं, और ये नैरेटिव उनका काफ़ी हद तक मकबूल भी हो रहा है। और जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे शेख रशीद, वो ये खुद कहते हैं कि अच्छा हो गया हमारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, वरना हमारी कारकर्दगी नहीं थी कि हम अपने हलकों में जाके वोट ले सकें। ये तो खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आप इन हुकूमत ने, इस नई मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो बयानिया अब कुछ और ही मकबूल होता गया है लोगों के अंदर। बयानिया बड़ा दबदबा था जी। अमेरिका के मुखालिफ हैं, अमेरिका के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकते। 21-22 बिलियन डॉलर की बरामदात अमेरिका के तफैल है, और यही हमारी आमदनी का जरिया है। अगर हमने अमेरिका के साथ तल्लुकात इतने ख़राब करने हैं तो फिर अमेरिका के बगैर जिंदा रहना ईरान की तरह सीखें। हमें सोचना पड़े चाहिए कि हम भी अपने वसाइल से जिंदा रह सकते हैं। हम तो एक दिन बिजली बंद हो जाए तो हम जनाब चीखों शुरू होते और शोर शुरू हो जाता है। ये जो कम अज कम जिंदा कौमी की तरह हम रहे, बहुत से मसाइल हमारा खुद हल कर सकते हैं। लेकिन शेख साहब आप कहते हैं अच्छा हुआ कि हमारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम तो बात मंजूर हो गई। वो पहले कहे 6 बार डाइस पे हाथ मार के कहते थे कि तहरीक अदम तो बात मंजूर नहीं। ये इस तरह के बयान देते रहते हैं, इनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। सीधी सी बात यह है, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और जिन लोगों ने उनको रोकना है वो भी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं। अभी वोट आप देखें, 1 मैन 1 वोट से ही आदमी जीता है ना। आपको मैंने पहले भी कहा कि पंजाब अभी तक इमरान खान की गोद में नहीं गया। पंजाब के अंदर नवाज शरीफ के लोग हम ही मौजूद हैं। जिस सूबे में अक्सरियत किसी पार्टी की हो, वहां पर दूसरी पार्टी का जिसकी है वो पीछे पीछे चल रही है, उसका जीतना मुमकिन नहीं है। ले रही बात इमरान खान साहब के लिए, अब तो कोई उनके लिए कोई आरटीएस बंद नहीं करेगा। अब उनके लिए कोई जीती हुई सीटों को हार में तब्दील नहीं करेगा, और ना ही उनके लिए अब पार्टियों से लोग तोड़कर उनको दिए जाएंगे। उन्हें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। जलसे तो पहले भी बहुत करते थे। क्या ख्याल है कि आपका इमरान खान 2013 में बड़े जलसे नहीं करते थे? क्या उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा नहीं किया था? जलसे तो कमाल के करते हैं वो। मैं भी इनका कायल हूँ इस वक्त जलसों का, कि लोग तकरीर सुनने जाते हैं, सर झूमते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हम इमरान खान साहब की तकरीर सुनकर आए हैं। लेकिन जब इमरान साहब कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ उनका इस्तकबाल करने वाले लोग कुछ और लोग होंगे, जो वर्दियों में मलबूस होंगे, जो स्टेट के मुलाजिम होंगे, जो उनका रास्ता रोकने की सलाहियत रखते होंगे। अब देखते हैं, पहले तो जो 2014 का जो था धरना, जिन हुकूमतों के जरिए वो आगे आए और जिन हुकूमतों की सपोर्ट से उनको सारी खाने मिलते रहे, अब तो कोई नहीं उनको साथ ये इस तरह की सपोर्ट देगा। अपने जोर पर आना पड़ेगा। अपने जोर पर आएंगे तो मुकाबले पे अब जो खड़ी फोर्स होगी वो भी अपने जोर पर रोकेगी। आपको याद है कि 1 नवंबर 2016 का जो इस्लामाबाद लॉकअप का जो प्रोग्राम था इमरान खान का, चौधरी निसार अली खान ने पत्थर काट के उस रोड पर जो मोटरवे है वहां पर लोगों को मार मार के रोक दिया था और वापस भिजवाया था। ये इस तरह का सूरत हाल पैदा होगी। आप देखेंगे कोई ऐसी बात घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा साहब, ने मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी फ़िलहाल क्या सोच रही है? कहीं ये भी बातें आ रही थी ज़राए के मुताबिक कि नवाज शरीफ खुश नहीं थे कि हम तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजें, और इसी तरह वो पॉलिसी को बरकरार रखें कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी उसे मुद्दत मुकम्मल करने दें, और जिस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से बलदियाती इंतखाबात हों पंजाब के अंदर, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही थी। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने, और लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार किया गया है नवाज शरीफ की जानिब से कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, अब हम मुश्किल में फंस चुके हैं, जिसका इजहार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि जरदारी साहब ने नून लीग को बीच चौराहे में लाकर अकेला छोड़ दिया है, और तमाम तर तनकीद जो है वो नून लीग के ऊपर हो रही है। नहीं, जरदारी साहब ने क्या उसके साथ ज्यादती की है जी? जान छुड़ाई उन्होंने इमरान खान से मिलकर। उन्होंने इमरान खान से जान ना छुड़ती तो इनके नाम ECL से गुजरते और निकलते।
पूरे के पूरा खानदान, पूरी मुस्लिम लीग उन्होंने ECL पे डाली हुई थी। और फिर ये बात एक मफरूजा है कि नवाज शरीफ नाराज हैं, नवाज शरीफ फलां बात पे, ये अपनी बड़ी सोच। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसको पता है? आपने देखा ये जो वफद मिलने गया था, एक 1-to-1 मुलाकातें भी हुई हैं। 1-to-1 जो मुलाकातें हैं कुछ और बात होती है, और जो जनरल बात होती है कुछ और बात होती है। इसलिए आप ये बेफिक्र हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। मेरी 4 दिन 5 दिन पहले भी लंदन में नवाज शरीफ के साथ साय की तरह रहने वाले मेरे दोस्त नासिर भट्ट से बात हुई। उन्होंने कहा जी हम अपना सामान बांध चुके हैं, हमें सिर्फ इंतज़ार है मियाँ नवाज शरीफ के फैसले का। आया वो मई के अवाखिर में आते हैं, ये जून के शुरू में आते हैं, वो आएंगे और उनका इस्तकबाल होगा। और फिर उनको अगर गिरफ्तार करके अडयाला जेल ले जाते हैं, अडयाला जेल चले जाएंगे। अगर उनको कोर्ट लखपत जेल ले जाते हैं, कोर्ट लखपत जेल चले जाएंगे। वो मुकाबला करेंगे, अदालतों में आएंगे। अब वो अपने, अब मेरा ख्याल है अपने जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी एडवाइस को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आए मुकाबला करेंगे, सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि नवाज शरीफ कितना नाराज है इमरान खान से। इमरान खान साहब ने तो जेल देखी नहीं ना जी, वो तो जेलों के आदी हो चुके हैं, 3-4 बार वो भी जेल देख चुके हैं। जिस दिन इनको भी जेल जाना पड़ गया तो फिर पता लगेगा ना कि जेल क्या होती है और ताने क्या होते हैं दोनों। बड़ा मुश्किल है। इमरान खान साहब को थोड़ा सा हौसले के साथ ये अपनी जो शिकस्त है, जो अपनी हुकूमत ख़त्म होने का जो गम है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करनी है। इस तरह दबाव में आकर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर्स की हिदायत को नज़रअंदाज करके ही आना है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, तो बहुत पहले क्यों नहीं आ गए या अभी क्यों नहीं आ जाते? जिस तरह कि आपने कहा कि हो सकता है कि वो नज़रअंदाज करके आ जाए। ये हमारी सोच है ना जी, हम सोचते हैं ना, वो अपनी सोच, उन्होंने लेकिन अपना उसके फैसला करना है। उसके बयानिए को ये तो कमज़ोर भी तो किया हमारा है। अगर उनके वो बयानिए को, नून लीग के आ बयानिए को जाते, कमज़ोर भी किया है इस हम चीज़ ने। कहते कि ये गए ही थे, ऐसे गलत गए थे, इनका कोई इलाज ही नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। देखें, ये सारी बातें इसी तरह ही हैं कि हमारे यहाँ थ्योरी है, अगर वो आ जाते तो हम इसके खिलाफ एक नया बयानिया बना रहे थे। अगर वो नहीं आते तो कहते थे कि जी वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, वो नहीं आ ही नहीं रही। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वेलकम करें उनकी पाकिस्तानियत को। ना मैं छीन सकता हूँ ना आप छीन सकते हैं। वो पाकिस्तान की शहरी हैं और उन्हें पाकिस्तान के अंदर रहने का हक हासिल है। ये जो जेलों में भेजने का लोगों को इख्तियार मिल गया ना, ये इख्तियार अवाम को होना चाहिए। वो किस शख्स को अपना लीडर मानते हैं नहीं मानते हैं। एक शख्स के पास साथ जो हमारे अंदाजे के मुताबिक जो गिनती करके दी गई 2018 की वोटिंग की, उसमें उनको बताया गया कि उनके साथ 1 करोड़ उनके साथ वोटर्स हैं। हालांकि इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत एक 1 मैन 1 वोट की हासिल है और आज भी उनके साथ वोट बैंक उनका मजबूत है। लेकिन चूंकि ये वहाँ यहाँ इस मैदान में मौजूद नहीं है, लोग उनके बारे में तरह तरह की क्या सराहियाँ करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जनाब कि वो शायद जेल से खौफजदा होकर वापस नहीं आ रहे। आपको मालूम है कि 3 बार वो जेल रहे हैं, 3 बार रहे हैं और उस जेल में रहे हैं जिसमें उनको सजाए मौत की खतरा था। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ को मौका मिलता और इख्तियार उसको होता, वो कब का नवाज शरीफ को फांसी के तख्ते पे चढ़ा चुका होता। इसलिए आप ये ना कहें कि नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान आएगा तो पता नहीं ये पहले बीमार था या नहीं था। बीमार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ आते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यकीनन ये फ़ैसला आवाम ने ही करना है और उनको तायद हासिल होगी आवाम की या नहीं, ये भी तारीख़ ही बताएगी। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।